अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हो? ठीक ठाक हो? वेलकम टू द क्लास वंस अगेन। ठीक है जी। अभी हमारा ये 47th लेक्चर है और 60 लेक्चर्स हम लोग करेंगे। नॉर्मली जब हमारी फिज़िकल क्लासेस होती थी तब इतने लेक्चर्स नहीं होते थे। अभी जो है वो आपको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है, इस बैच को टाइम थोड़ा ज़्यादा दिया गया है। तो इसमें आप लोगों के लिए काफ़ी सारा टाइम है ताकि हम चीज़ें रिपीट कर सकें। चीज़ों जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, कुछ मुश्किलात आ रही हैं, हम दोबारा से उनको प्रोसेस को रीडिफाइन करके उनको आपको समझा सकें। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, अपनी अटेंडेंस सब लोग लगाते जाएं वन प्रेस करके, ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। वालेकुम सलाम हुसैन। वालेकुम सलाम सरफराज। वालेकुम सलाम नौरीन। वालेकुम सलाम साइमा। वालेकुम अस्सलाम फ्रीसिया मैरी। फ्रीसिया मैरी आपका ओरिजिनल नेम क्या है? अच्छा, शुरू में आने वालों का फ़ायदा ये होता है कि मैं उनका नाम कॉल करके उनको जवाब दे देता हूँ। फिर आगे आगे फिर रश हो जाता है, फिर नहीं किया जाता है, इसलिए शुरू शुरू में आया करेगा। वालेकुम सलाम मुनीबा। अच्छा जी, आबिद सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आबिद, आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम आयशा। अच्छा, ये है कि आप लोग अटेंडेंस लगाते जाएं, फॉर्म के ऊपर भी लगाते जाएं। अभी हम लोग आज जो है वो देखते हैं कि हमारा कौन सा टॉपिक रहता है, क्योंकि फेसबुक एड्स हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, मरियम हामिद नाम है, गुड। मेरी एक छोटी सी कज़न है, उसका नाम भी मरियम है। ठीक है। अ, वालेकुम अस्सलाम फहद। जी थैंक्स आमिर अली शाकिर। आमिर हमेशा हमेशा मुझे वेलकम करते हैं क्लास में आके, हालांकि मुझे आपको करना चाहिए कि आप बीइंग स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं। जी वालेकुम सलाम तहरीम, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। वालेकुम अस्सलाम हिरा। अच्छा, हिरा दस्तगीर ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम सर वन। और वन अलहदा लिख लेना था, एक ही कमेंट में दोनों काम कर गई। वालेकुम सलाम हिबा। वालेकुम सलाम साइमा। साइमा था? नहीं, समिया। जी वालेकुम अस्सलाम सकलैन। 22 हो गए आज। थोड़े से और लोग आ जाएं फिर इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी वालेकुम सलाम जाहिद जैद अहमद शेख है मेरे ख्याल, सच की। वालेकुम अस्सलाम अतीफ़ा। चलें, थैंक यू आमिर, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम हारून चौधरी। वालेकुम अस्सलाम उर्वा। जी वालेकुम अस्सलाम अनस बिन मदनी। अच्छा, जैद कह रहे हैं कि सर आपने टाइम लाइन पे कोर्स स्टार्ट करवाया था, कौन सा कोर्स था? अच्छा, आबिद कह रहे हैं रिएक्शन चैनल बनाया था, उसमें कॉपीराइट आ गया है। आबिद इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपने कोई गलती की होगी कहीं पे। हाँ, टिकटॉक मार्केटिंग का अभी मेरा ख्याल है पब्लिक नहीं हुआ या हो गया है, मुझे याद नहीं है। लेकिन एलएमएस वाला तो हो गया होगा ना। आप डब्ल्यू पी अकेडमी पे चेक करो। जी वालेकुम सलाम शाहिद, कैसी हो? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन।
हाँ जी जी, हिबा उस पर ज़रूर करेंगे हम लोग। बस ये फेसबुक एंड हो गया ना, अब इन्हीं चीज़ों की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, क्लाइंट हंटिंग भी। सर मैंने एक दो सॉन्ग पिक किए थे रॉयल्टी फ्री, बट जब यूज़ किए तो ट्राई का ही क्लेम की इस वीडियो की एड अर्निंग सॉन्ग ऑनर हो जाएगी। अच्छा, बस हम भेजना, उसको देख लेंगे क्या है मसला। सर ग्रुप फैलो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। एरिया दीफा का ये इशू है, सामने आया है कि जो ग्रुप फेलोज़ हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते और वो चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, तो इसका ज़रा सब लोग जवाब दें, क्या जवाब है। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम जी। अदील मियाँ, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो? जी अहमद, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम खुरम। अच्छा, आज हमारा टॉपिक क्या है? फेसबुक एड्स तो हमने कर लिया है, कोई चीज़ मैंने कहा था कि मैं आपको करवाऊंगा, कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक ऐसा जो मैंने कहा हो कि हम ये पढ़ेंगे अब। हाँ भाई। मेरा तस्कीर कहती है कि मैंने सबके चैनल सब्सक्राइब किए हैं, और शाम भी कह रहा है कि मैंने सबके चैनल सब्सक्राइब किए हैं। तो सपोर्टिव रहें आप लोग, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि यार प्लीज़ सपोर्टिव, एक दूसरे की हेल्प करें। ठीक है, और एक दूसरे को सपोर्ट करें। आप सब लोग जो है वो हिडन बैठे रहते हैं ग्रुप के अंदर, एक्टिव रहें ना, एक दूसरे की हेल्प करें। इफ़ यू कैन अप्रिशिएट योर वर्क, हाउ वुड अप्रिशिएट अदर सपोर्टिव डूइंग गुड। बिल्कुल ऐसे ही है बा, आपको जो है वो एक दूसरे की सपोर्ट करनी चाहिए। सर कॉपीराइट सिर्फ उस वीडियो पर दिया है जो हमने कोक स्टूडियो से यूज़ की है, देख लेंगे इसको आप भी इंशाल्लाह, क्या मसला है। अच्छा जी, तो जी सरफराज सरफराज भी कह रहा है कि मैंने भी सबके चैनल सब्सक्राइब किए हैं, मैंने किसी का चैनल जिसने भी कहा है, रिक्वेस्ट किया, उसका किया है। हाँ जी बिल्कुल, सर ऐसे ही है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और बड़ी अच्छी बात है। I have to also subscribe all channels shared in the group. Okay, okay, what good. सरफराज कहते हैं डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स डिस्कस करें सर। ठीक है, लाइक नौरीन, हिरा, अली, तबस्सुम, मी एंड मैनी मोर। ठीक हो गया भाई।
अच्छा जी, क्लाइंट हंटिंग सर, सबके चैनल सब्सक्राइब किए हैं सर। ओके सर, ऑन पेज एसईओ रिपीट करवा देंगे प्लीज़ किसी लेक्चर में। ठीक है, और वह करवा देंगे। ये आज थोड़ा सा हम लोग थोड़ा माइंड मैपिंग कर लेते हैं, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम करना चाह रहे हैं। सही है, उनको भी फिर हम साथ साथ जो है ना उनको करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है सर जी, मैंने भी ऑलमोस्ट सभी के चैनल सब्सक्राइब किए हैं, इवन लाइक और कमेंट भी किए हैं। गुड फॉरम गुड। आसिम जट, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई, पहुँच गया जवान। सर आपकी बताई हुई वन पेज एसईओ अपनी साइट पे की है, फर्स्ट पेज पर एसईओ ग्रीन हो गई। चले माशाल्लाह, अच्छा हो गया ना। अच्छा जी, अदीफ़ा कह रही हैं कि जी सर, मेजॉरिटी एक दूसरे को सपोर्ट करते करे तो जल्द हम ग्रो करेंगे सब। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी सर, कर रहे हैं सपोर्ट और आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। तैयबा, तैयबा कहती हैं सलाम। वालेकुम सलाम जी। यार रिएक्शन चैनल, भला मैंने आप लोगों को ये वाला बताया था कि आप कोक स्टूडियो को या मूवीज़ को बैठ कर रिएक्ट करें? मैंने तो आपको रिएक्शन चैनल वो नहीं बताया, जैसे वो बंदे को खाना खिला रहे हैं और उसका रिएक्शन देख रहे हैं, या वो जैसे रिएक्टिस्तान था, मैंने तो इस तरह की चीज़ें आई थिंक बताई थी आपको। सो टेक्निकल एसईओ फॉर गूगल एंड थिंग, ये टॉपिक भी रहते हैं, कर लेंगे फिनिश, नो प्रॉब्लम। मैंने एक शीट बनाई थी आप लोगों के साथ। आसिम, ज़रा शीट का लिंक तो दो यार मुझे व्हाट्सएप पे। अदील या आसिम या जिसके पास भी है, आप दोनों में से मुझे ज़रा लिंक भेजो। दुनिया कहाँ पहुँच गई है और हम कहाँ पे हैं। चलो, अच्छा जी, दोनों ने शेयर कर दी, क्या बात है। चलिए मैं स्क्रीन अभी शेयर करता हूँ और आमी आसिम अग्रवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, हाल है तेरा? ठीक है जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बढ़िया। सर वो मैंने हाँ, शीट शेयर की है सर ग्रुप में, सर दिल ने भी किए हैं। अच्छा, तुमने हैंड जी फ्री सर, नहीं लगाई आज? हैंड फ्री लगाई हुई सर। अच्छा, वॉइस इको हो रही है। एक मिनट सर। हाँ मेरी रील। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है विद्वान? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, जबरदस्त। चलो माशाल्लाह, फिट हो गया।
अच्छा जी, ये क्या हिबा कहती है, हाउ डू यू गेट टू नो दैट एसईओ इज ग्रीन? तो ये करवाया नहीं था ਐਵੇਂ ਦੀ लो। जी सर, जी सर करवाया वो तो उसकी सर। सेटिंग अच्छा बस सब्जी पत्ती वाली एसईओ नहीं कराई इन्होंने? हाँ? करवाइए सर। ये हिबा करवाई हुई है। जब हमने योस्ट पढ़ा था ना, योस्ट, तो वहाँ पर ये चीज़ आई थी कि आपने इसकी बत्ती सब्ज कैसे करनी है, ठीक है, ग्रीन कैसे करनी है। और अच्छा जी, एस यू योज प्लग इन प्रोवाइडेड बाई सर विच टेल यू अबाउट एस यू ऑफ योर साइट। ठीक है, गुड। शुएब उमर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। या मुकद्दस को सही याद है यार, डॉक्टर जाकिर नाइक याद आ जाता मैंने जब इसका मैसेज आता है। जी सर, वो भी सर ऐसे एग्जैक्टली बताता है। कहती लेक्चर नंबर 18 7 मिनट से आगे। एसईओ विद रेफरेंसेस। इसने माशाल्लाह इसने बड़ी मेहनत की हुई है, इस लड़की ने अच्छा काम किया। अच्छा जी सर, मैंने फर्स्ट वीडियो ही लगाई और वो यूट्यूब की तरफ से ब्लॉक कर दी गई एंड कॉपीराइट इशू दे दिया गया। इट्स माई ओन, दे सेड वी आर इन्वेस्टिगेटिंग बट दिस इज वार्निंग एंड आफ्टर दैट यू विल हैव 3 months अकाउंट ब्लॉक। जरा वीडियो भेजना, क्या बनाया था आपने? हमें क्यों नहीं आती ऐसी ईमेल्स? कोई गड़बड़ होगी ना, कोई कंटेंट ऐसा यूज़ किया होगा आपने जो मसला आ रहा है। अच्छा जी, क्या कहते हैं, दैट वाज फॉर रैंकिंग स्टफ। ठीक है हिबा, अभी फिर क्या करवाए, डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग पे चले जाएं अब। बाकी आई थिंक चीज़ें हो गई हैं और सर, कुछ। हाँ हाँ। सर वो एंकर टेक्स्ट इशू रहता है। अच्छा, वो बैकलिंक जब हम करेंगे ना रिकॉल सारा, तो उसमें कर ठीक लेंगे है। साथ, ताकि ठीक एक ठीक ठीक है मोशन सर। बना होगा, उसी मोशन हाँ, में ये साथ साथ ही फ्लो में वो भी समझ जाएंगे। ये भी ठीक है सर। क्योंकि हमने अभी वो जितनी टाइप्स थी ना बैकलिंक्स की, वो एक दफ़ा दोबारा पढ़ानी है और उसमें मैं पढ़ाऊँगा दोबारा, तो साथ ही मैं एंकर टेक्स्ट भी क्लियर करवा ठीक होगा, दूँ। ठीक होगा। अच्छा यार, रॉयल्टी फ्री वीडियोस में वाटरमार्क कौन सा आता है अभी? मैं आसिम सर कोई भी नहीं आता, रॉयल्टी फ्री होती है इसलिए। ये अदील, सर अदील गलत गलियों में निकल रहे हैं, इन्होंने वापस ले आओ। सर असल में ना वो दरमियान में कुछ होती है प्रीमियम वीडियो, वो हाँ हाँ वाटरमार्क हाँ। वाली होती है, फ्री वाली भी होती असल में जो सबसे खूबसूरत थंबनेल लग रहा होता है ना रॉयल्टी फ्री पे, वो पैसों वाली होती है। जी ठीक जी है, जी। तो हम लोग उस पर क्लिक कर देते हैं, उसके नीचे छोटा सा स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। ठीक है, वो स्पॉन्सर्ड लिस्ट होती है उस रॉयल्टी फ्री पूरी विंडो में। तो ज़रा कोशिश करके ना देख लिया करें कि यार ये स्पॉन्सर्ड वाली है फ्री वाली है, क्योंकि रॉयल्टी फ्री का मतलब होता है कि इसकी कोई रॉयल्टी नहीं लेंगे ये लोग। रॉयल्टी का मतलब कैश होता है, बेसिकली कैश रिवॉर्ड। ठीक है, तो रॉयल्टी नहीं लेते उसकी ना, पैसे नहीं लेते, प्राइस टाइप की चीज़ होती है ये भी। तो रॉयल्टी फ्री का मतलब है कि ये कंटेंट टोटली फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं है, तो इस पर हमारी कोई ब्रांडिंग भी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह करके होता है। जी सर, वो मैंने प्रैक्टिस की थी तो मुझे इसलिए याद है। ठीक है जी मुकद्दस, बिल्कुल आई नो कि आपको सारे लेक्चर्स याद हैं और आपने अच्छी प्रैक्टिस की है। माया अली कहती हैं सर जो फ्री होती हैं वो वाटरमार्क वाली नहीं होती। बिल्कुल सही कह रही हैं। हफ्सा रफ़ी कहती हैं सर ऑन पेज वर्डप्रेस की रिपीट करवा दें, कर लेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी, डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग, आई गो टैग कॉपीराइट कंटेंट क्लेम मटेरियल इन वीडियो, दिस इज नॉट कॉपीराइट स्ट्राइक क्लेम डज नॉट। यार असल में ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ हसाम, ये देखना पड़ता है, बहुत सारी फेक ईमेल्स भी होती हैं। ठीक है, कुछ कॉपीराइट सही होते हैं, कुछ कॉपीराइट गलत होते हैं। ये वो जैसे शुरू में कह रहा है कि ये दिस इज ए कॉपीराइट ऑनर यूजिंग क्लेम मटेरियल, दिस इज नॉट ए कॉपीराइट स्ट्राइक। कॉपीराइट स्ट्राइक का मतलब होता है कि आपने मिसयूज़ किया। और जब 3 स्ट्राइक एक चैनल पे आती है ना, तो चैनल फिर यूट्यूब डाउन कर देता है। ये एक उनकी तरफ से वार्निंग है और वो कहते हैं कि ये हमारा म्यूज़िक है। ठीक है,
तो मे बी उन्होंने अलाउ ना किया हो, और जब आपने म्यूज़िक डाउनलोड किया तो वहाँ पे कोई ऐसी उसने लिमिट लगाई हो कि मेरा है तो रॉयल्टी फ्री, लेकिन यूट्यूब पे नहीं यूज़ करना। ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते हैं। तो ये थोड़ा सा रिकन्फर्मेशन इसकी करनी पड़ेगी, इसको देख लेते हैं इंशाल्लाह। या आप ऐसा है कि आसिम इसको लिंक दो, ये ज्वाइन करके दिखा दे अपनी स्क्रीन से कि क्या उन्होंने भेजा है, देख लेते हैं। चलें ठीक है सर, मैं करता हूँ। हाँ, इज गूगल एड्स इज पार्ट ऑफ एसईओ एज वेल? नो हिबा, दिस दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एसईओ। देखा, शाम कोई कार्रवाई इसने की हुई है, ये देखो। चलो सर, मैं सॉन्ग ही हटा दिया फिर वो वाला जो सॉन्ग इसने डाला था। हाँ तो बस फिर यही इशू होगा। हाँ, सर एक्चुअली ना आप कुछ रॉयल्टी फ्री म्यूजिक में वेबसाइट्स में ना वो स्टार्टिंग में तो कहते हैं जी ये रॉयल्टी फ्री है, लेकिन जब वो वीडियोस यूट्यूब पे लगा लेते हैं ना तो फिर वो स्ट्राइक दे देते हैं। तो यार वो एक ऐसा है कि आप ना यूट्यूब, आप गूगल में ये लिख लो रॉयल्टी फ्री म्यूजिक यूट्यूब, कि आपको यूट्यूब के लिए रॉयल्टी फ्री चाहिए। जी जी। ठीक है, क्योंकि बाज़ रॉयल्टी फ्री कुछ ऐसे भी होते हैं जो यूट्यूब पे अलाउ नहीं करते। वैसे होते हैं रॉयल्टी फ्री हैं, वो कहते हैं फेसबुक पे हम्म, यूज़ कर लें, अपनी कस्टम वीडियोस पे यूज़ कर लें, आप यूट्यूब पे ना करें। ठीक है, तो इसलिए आप रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक यूट्यूब लिख लें तो आपको यूट्यूब के लिए स्पेशली मिल जाएगा। जैसे मैं देखता हूँ ना, जी जी। मेरी स्क्रीन आ रही है कि नहीं आ रही? नो नो सर, स्क्रीन शेयर कर दें। मैं बताऊँ नहीं तो रोला पाया ना सर, स्क्रीन स्क्रीन। अब हो रही है, हो गई सर। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक, मैं आगे लिख देता हूँ यूट्यूब, सही है, ताकि ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाए। एक तो यूट्यूब की अपनी म्यूज़िक लाइब्रेरी है, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं, बहुत ज़बरदस्त है यूट्यूब। देखिए आसिम, जी जी सर, वो देखी हुई है, वो बेस्ट है सर, ये वाली बिल्कुल। ये वाली जो है ना, इसमें बहुत सारा म्यूज़िक पड़ा है, इस पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता आपको कॉपीराइट आएगा। ठीक है, ये देखें, ये नए भी हैं इसमें, ये बेपना इसके अंदर वो सॉन्ग्स हैं या वो सारी चीज़ें हैं, म्यूज़िक हैं। ये फ्री म्यूज़िक है, ये साउंड इफ़ेक्ट्स हैं। जी ठीक है, ये साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, जो छोटे छोटे इफ़ेक्ट्स आप नहीं डालते बटन पे, या प्रोडक्ट का पहली प्रोडक्ट है तो उस पर एक इफ़ेक्ट का है साउंड का 6 सेकंड का। ठीक है, ठीक है, ये सारे इस तरह के हैं। तो इनका करना क्या है, आपने इनको यहाँ से सीधा सीधा डाउनलोड करना है और अपने यूट्यूब वीडियो पे लगा लेना है। ठीक है, ये सारा फ्री म्यूज़िक पड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आप जैनर में चले जाएँ, आपको किस तरह का म्यूज़िक चाहिए। ठीक है, डांस एंड इलेक्ट्रॉनिक चाहिए। ठीक है, तो और मूड आपको क्या चाहिए, ब्राइट, फंकी, सैड, रोमांटिक, सही है। तो आप जो है वो जिस तरह का मर्ज़ी इसको कर लेते हैं, लाइक हैप्पी मूड के चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए, तो हैप्पी मूड के म्यूज़िक आ गया सारा। आवाज़ आ रही है? जी जी सर, आ रही है। नहीं, इसकी म्यूज़िक की। सर नहीं, मैं प्ले करूँ अगर? नहीं आ रही सर, बहुत कम है। जी सर, आ रही है, बहुत कम। ठीक है जी, कहने का मकसद ये है कि ये सारे म्यूज़िक फ्री हैं और इनके ऊपर तो आपको कॉपीराइट का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद आ जाते हैं किसी और साइट पर, जैसे ये है। ठीक है, एक ये है, ये इन्होंने आगे यूट्यूब लिखा हुआ है, सही है। तो जो यूट्यूब का हिस्सा है ना, जहाँ से यूट्यूब के मिलते हैं, वो आपने लगाना है। देखो, 16 बेस्ट रॉयल्टी फ्री म्यूजिक साइट्स फॉर यूट्यूब वीडियोस, इस बंदे ने लिस्ट बना दी है। देखो, 16 बेस्ट रॉयल्टी फ्री म्यूजिक साइट्स फॉर यूट्यूब वीडियोस। यूट्यूब वीडियोस के लिए जो आपको साउंड चाहिए, आप कहाँ से लें, ये हुक साउंड है या दूसरे तीसरे जितने भी हैं, ये यूट्यूब की अपनी लाइब्रेरी जो मैं बता रहा हूँ आपको, सही है। फिर आपका ये बहुत ज़्यादा फेमस है, एपिडेमिक साउंड वाले। ठीक है, एपिडेमिक साउंड बहुत लोग यूज़ करते हैं यूट्यूब पे, और मैंने कभी इस पे कॉपीराइट नहीं देखा। ठीक है, और ये फ्री स्टॉक म्यूज़िक हो गया, ठीक है, इनकम टेक हो गया, ये सारे के सारे देखें कितने सारे हैं।
अमेज़न का भी म्यूज़िक है, अमेज़न की म्यूज़िक लाइब्रेरी है जी, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है पेड हो, ठीक है। तो या उसमें कुछ सेक्शन फ्री हो, देखें ज़रा, मैंने इसको एक्सप्लोर नहीं किया हुआ पहले, मैंने लगता है ने एवं ही साढ़े नाल चीज़ ही लाया, मेरे लगता है सर पेड ही है ये। मैंने लगता चीज़ ही लाया नहीं हो है, ये देख रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक है, देखो ना, रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक फुल कमर्शियल लाइसेंस सिर्फ $9 पे, सही है। जी जी तो इसलिए इसको ज़रा इसके घर ही रहने दें, सही है अपनी जगह पे, सही है। तो हम फ्री वाली पे जाना है, मैंने आपको जितनी ये लिस्ट में भी दिखाई है वैसे भी दिखाई है, सारी फ्री हैं। हाँ जी ठीक हो गया जी, समझ लग गई इसकी। हाँ बे हुसाम, जी हुसाम, आपको आवाज़ आ रही है? अस्सलामुअलैकुम सर। हाँ जी सर, वालेकुम मेरी आ सलाम। रही। हाँ जी बिल्कुल सर आ मैं रही है। स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ जी करो करो। हाँ भाई हो गई है, करो अब हो गई बताओ। सर, ये मेरा चैनल है। ईमेल दिखाओ मुझे जो मेल आई है। सर ईमेल ये आई है, ये ईमेल आई थी अच्छा कि इसमें उन्होंने ठीक, कहा था कि सॉन्ग जो है ना, कॉपीराइट नहीं आ रहा, लेकिन जो इस वीडियो के थ्रू अर्निंग होगी ना, वो मोनेटाइज नहीं होगी, वो उस ऑनर को जाएगी। ऐसे ही होता है, अब यूट्यूब ने पॉलिसी चेंज की हुई है, सही है। यानी ये स्ट्राइक नहीं थी बजी, यानी जब मैंने ये अपना चैनल खोला था ना, हम्म, तो यहाँ पे आ रहा था, क्लेम आ रहा था, मोनिट के एड्स का जो क्लेम है ना, वो सारा उसको जाएगा। अच्छा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन में आ रहा था। अच्छा सही है। ठीक है। और फिर मैंने क्या किया था, एडिटर में जाके ऑडियो स्वैप कर दी। पोर्शन था एक सॉन्ग का, अच्छा साइड साइड पे करके ये म्यूजिक्स में आएगा। अच्छा ठीक है, वो आपने उसको ज़ीरो कर दिया वॉल्यूम को या डिलीट कर? नहीं नहीं सर, उसका वो उन्होंने बताया था सर, जिस तरह ये टुडे प्लान आ रहा है ना, हम्म, इतने पोर्शन पे वो सॉन्ग था मेरा लगा हुआ, अच्छा जो अच्छा, मैंने उनकी यानी रॉयल्टी फ्री वेबसाइट से ही डाउनलोड किया हुआ था। तो यहाँ पे वो हम्म, पोर्शन आ रहा था बकायदा, उन्होंने बताया था कि ये सॉन्ग है। तो मैंने वहां से डिलीट करके यहाँ से लाइब्रेरी में से कोई सॉन्ग उठा के लगा दिया, तो वो हाँ बस स्ट्राइक ये खत्म होगी। बेस्ट है। अब जो भी है ना, आप अगर आपको म्यूज़िक चाहिए वो सबसे बेस्ट तो लाइब्रेरी है, सब बहुत म्यूज़िक पड़ा है। सर इस लाइब्रेरी में ना बैकग्राउंड साउंड्स होते हैं, मुझे गेम प्ले करने होते हैं, मैंने उसके लिए मुझे ना म्यूजिक चाहिए होता है, जिस तरह रैप सॉन्ग हो गए या डिफरेंट सॉन्ग्स हो गए। उसके वो लिए फिर आप एक ये जो वेबसाइट ये वाली यूज एपिडेमिक करता हूँ। साउंड है उसको चेक कर लें। सर कौन सी? एपिडेमिक साउंड जो अभी मैंने बताया ना, एपिडेमिक है, ठीक है EPI, सर। खोलो खोलो यहाँ पे, गूगल करो उसको, एपिडेमिक साउंड। एपिडेमिक साउंड ये क्या दिस वन। है? रॉयल्टी फ्री, यस। इसमें कुछ पेड मॉडल्स भी हैं कि आप इसकी सब्सक्रिप्शन ले लें अगर आपने बहुत ज़्यादा कमर्शियल जाना है, नहीं तो आप पर्सनल में फ्री वाले भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी ठीक है आपको ये गिटार और इस तरह के मिल जाते हैं, और ये काफ़ी अच्छा है इसके लिए, यूट्यूब के लिए। ठीक है, ठीक हो बाकी गया वो सर। कोई स्ट्राइक नहीं था, स्ट्राइक होता तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होता, वो बस एक क्लेम था कि हम इसको पैसे लेना चाहते हैं, असल में कुछ रॉयल्टी फ्री। अब देखो उसने आपको रॉयल्टी फ्री म्यूजिक दे दिया, आपकी वीडियो जी भी सर। बन गई, लेकिन उस वीडियो के ऐसे पैसे आपको नहीं मिलेंगे। ऐसे वो उसकी वो एड वीडियो बंद हो जानी थी। नहीं, ऐड चलनी थी उसकी, लेकिन ऐड का और लेकिन रेवेन्यू वो उसको उसको ही मिलना जानी था। थी, रेवेन्यू उसको जाना था, मुझे हाँ फायदा नहीं था ना, मैंने फिर हाँ, उसमें उसका म्यूजिक फायदा हटा नहीं दिया। होना। हाँ सही हो गया, चलो ठीक है, गुड है। ठीक है सर, ये थैंक करें यू। आप, ओके। हाँ भाई जवानो, अच्छा जी। जी सर। अच्छा नो म्यूजिक नो ये, ठीक हो गया। आसिम जरा सवाल लो तुम, मैं ठीक अपने है सर। मोबाइल पे फाइल सेंड कर लो मेरे पास आएगा। जी ठीक ठीक है सर।
ओके, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो ड्रॉप कर दें, वो हम डिस्कस कर लेते हैं तब तक थोड़ी देर के लिए। एक्चुअली रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक की डिफरेंट वेबसाइट्स हैं और वहाँ पे म्यूज़िक जो है वो गेट कर सकते हो, और सबसे जो बेस्ट सोर्स है वो यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी है, क्योंकि वो यूट्यूब का अपना प्लेटफॉर्म है। तो अगर वहाँ से आप कोई भी म्यूज़िक यूज़ करोगे तो उस पर कॉपीराइट का कोई इशू ही नहीं होगा, ठीक है। देयर आर बंच ऑफ म्यूज़िक, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के म्यूज़िक मिल जाएंगे और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड वहीं से पिक कर लो। अगर वहाँ से भी आपका वो डिज़ायर्ड म्यूज़िक नहीं मिलता तो फिर डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आप उनसे भी ले सकते हो, बट मेक श्योर कि उनकी डिटेल पढ़ लिया करें कि उसमें जो है कि यूट्यूब के लिए भी वो हैं, ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन है तो फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। इसी तरह लाइक अगर आपको कोई वीडियो चाहिए जो अपने अपने वीडियो में यूज़ करना है, तो डिफरेंट वीडियो कॉपीराइट फ्री वेबसाइट्स भी हैं, तो आप वहाँ से भी उठा सकते हो। लाइक आपको कोई चंक चाहिए किसी वीडियो का तो भी कर सकते हो। रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक के कॉपीराइट्स फेसबुक पर भी आ सकते हैं क्या सर? रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक जब आप यूज़ करोगे तो उसका कॉपीराइट्स का इशू कहीं पे भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो फ्री टू यूज़ होती हैं फॉर पब्लिकली, ठीक है। तो सच एस कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी की कोई चीज़ उठा के उसको मैनिपुलेट करके यूज़ करेंगे तो फिर इशू बन सकता है। सर मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक है बट मैंने वीडियो अपने लैपटॉप स्क्रीन रिकॉर्ड की थी, हाउ टू डाउनलोड यूट्यूब वीडियो वॉइस क्लिप। लाइक ये भी सीन होता है सम टाइम, कुछ चीज़ें अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो या रिकॉर्डिंग करते हो तो उससे जो है बस टाइम अक्सर नहीं आता, लेकिन वो उसमें भी आ जाता है इशूज़, ठीक है। यूट्यूब पर पेड ऐड पब्लिश कैसे करते हैं? पेड ऐड ये सर बताएंगे, लाइक जैसे हम फेसबुक एड्स पढ़े हैं सम हाउ इसी टाइप्स के होते हैं, तो सर आपको मज़ीद इसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। इंट्रो एंड आउटरो की जो वेबसाइट्स हैं डिफरेंट, अगर आप गूगल पे सर्च आउट करोगे ना लाइक यूट्यूब इंट्रो या यूट्यूब आउटरो, तो आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, तो आप वो भी अपनी वीडियोस के अंदर यूज़ कर सकते हो। वो भी आपको फ्री टू यूज़ मिल जाएंगे और डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वो मैं शेयर भी कर दूंगा आपके लिए, तो आप वहाँ से भी उठा सकते हैं, ठीक है। जैसे इंट्रो और आउटरो के लिए तो आपको जो कैमटेजिया है वो भी प्रोवाइड कर देता है, तो वहाँ से भी ले सकते हो कुछ टेम्पलेट्स। अगर यूट्यूब से ऑडियो चॉइस कर लें और वहीं म्यूज़िक कोई और भी यूज़ कर रहा हो तो कोई इशू नहीं? नहीं बिल्कुल, वहाँ कोई इशू नहीं होगा। लेट्स सपोज यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से सेम म्यूज़िक मैंने यूज़ किया है और सेकंड पर्सन भी यूज़ कर रहा है, तो उससे इशू नहीं बनेगा, क्योंकि वो फ्री है, तो फ्री के लिए नहीं होता। सर कॉपीराइट इशू आया फिर भी अब चैनल ग्रो नहीं करेगा? कॉपीराइट इशू अगर आता है तो उसको आप रिजॉल्व कर लें, ठीक है, और उसके बाद उस चैनल का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। लाइक अगर कोई स्ट्राइक वगैरह आती है, क्योंकि चैनल से स्पेंड तो नहीं होगा, अगर स्ट्राइक 1 आती है तो देन फिर आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, हाँ जी ये सर। क्या बात। अच्छा, साकिब को जवाब दे दीजिए। साकिब, जी जी बिल्कुल सर। अच्छा, ये कहते हैं कॉपीराइट इशू आएगा तब भी चैनल ग्रो करेगा? बिल्कुल करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कॉपीराइट 2-3 किस्म के होते हैं ना, एक जैसे अभी उस सैम को आया तो वो भी कॉपीराइट तो नहीं है, वो तो एक उनका क्लेम है। कॉपीराइट स्ट्राइक एक ये होती है, वो बिल्कुल आपके ऊपर इल्ज़ाम लगता है, ठीक है। ये क्लेम उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनको भी पता है कि ये म्यूज़िक उन्होंने फ्री में दिया हुआ है, किसी ने चोरी करके नहीं लगाया। लेकिन वो कहते हैं यूट्यूब पे ना लगाएं, कि अगर यूट्यूब पे लगाना है तो उसकी कमाई हमें दें। जी सर। If you want to rank these feeds according to scope that we study till get you will thank you। इस चीज़ के बारे में पूछ रही बा। सर सेम इंटरनेट कनेक्शन से अगर यूट्यूब चैनल की सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हो, लाइक 40-50 सब्सक्राइबर सेम कनेक्शन से, नहीं कोई नहीं इशू होता, बस वो बंदे डिफरेंट होने चाहिए। और वो बंदे डिफरेंट कैसे, वो यूट्यूब को पता है, वो आप डिफरेंट नहीं बना सकते। वो यूट्यूब के पास उनकी बिहेवियर की हिस्ट्री होती है सारी, उससे यूट्यूब अंदाज़ा लगा लेता है कि रियल प्रोफाइल है या फेक सब्सक्राइबर का प्रोफाइल है। सर वो कॉमर्स साइट पर अगर हमने डिफरेंट सिटीज़ को अप्रोच करना हो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, हाँ जी सब डोमेन्स बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। रिजॉल्व कैसे होगा इशू सर? वीडियो में उन्हें खुद रिमूव
कर दी है। क्या किस चीज़ का इशू पूछ रहे हो, दोबारा ज़रा बताओ। सर वीडियो में अगर किसी और लैंग्वेज के सबटाइटल ऐड करें तो उसका फ़ायदा है। अब वीडियो में बिल्कुल उसका फ़ायदा होता है अगर आप जो कैप्शंस हैं वो ऐड करें। कैप्शंस यूट्यूब के ऊपर ना आप SRT फाइल दे सकते हैं। SRT फाइल जैसे सबटाइटल्स की फ़ाइल होती है, वो फाइल आप बनाएं डिफरेंट लैंग्वेज की और वो लगाएं वीडियो के साथ, फिर फ़ायदा होगा। चलिए जी, आज जो है हम अपना टॉपिक थोड़ा नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा आज का जो है सीन उसमें ये है कि डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, और बीइंग अ मिडल मैन आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। और मे भी आज के लेक्चर के बाद आप कहें कि बाकी सारे काम छोड़ें, हमने ये वाला करना है, ठीक है, जो हम आज पढ़ने लगे हैं। इसमें इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपके लिए प्री कुक्ड चीज़ें हैं, पहले से तैयार हैं, पकी हुई हैं, आपने जस्ट उनको यूटिलाइज करना है और उससे पैसे कमाने हैं। ऐसे ही अभी तक हमने जो प्लेटफॉर्म्स देखे हैं उसमें freelancer.com हो गया, उसमें fiverr.com हो गया, अपवर्क हमने तो फिलहाल अभी उसको किया नहीं है, या और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको जो है वो बहुत सारा एडवांटेज देते हैं, काम देते हैं। लेकिन देर आर अदर वेज रादर देन ओनली प्लेटफॉर्म्स जहाँ से हम लोग जो है वो ये सारे काम कर सकते हैं और डायरेक्ट लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अगर मिल जाए जिसमें आप न्यू जर्सी सिटी में बैठे किसी बंदे की बुक का कवर डिज़ाइन कर दें और उससे आप $50-60 ले लें या $100 ले लें इवन, तो वो आपके लिए एक बड़ा इफ़ेक्टिव काम होगा क्योंकि वो डायरेक्ट बंदा होगा। US के अंदर $5 या $10 में कोई जॉब करवाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट कि आप $5 या $10 में कुछ करवा सकते हैं। $5-10 की ना वहाँ पे पीनट्स भी नहीं आते, ठीक है। वहाँ पर जो वन टाइम वॉश शर्ट होती है ना, वन टाइम वॉश शर्ट, अगर आपने कभी विज़िट किया हो आप में से किसी ने न्यूयॉर्क में या ब्रुकलिन के स्ट्रीट्स में जो छोटी शॉप्स हैं, ठीक है, वहाँ पर एक शर्ट जो है ना, जो वन टाइम वॉश शर्ट होती है वो $30 से $50 तक की मिलती है, ठीक है। तो $20-30-$50 उनके लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती और वो एक टास्क करवाने के लिए इतने पैसे इजीली पे कर सकते हैं। अगर उनको आप लोग डायरेक्ट रीच कर लें किसी यूज़र को, अब फाइवर या फ्रीलांसर या इनकी कोशिश क्या होती है कि US का बंदा डायरेक्ट ना हो आपके साथ, ठीक है, US का बंदा डायरेक्ट ना हो आपके साथ, उनकी ये कोशिश होती है क्योंकि उन्हें पता है कि वो बंदा हाई पे कर सकता है, हम उसको चीपेस्ट डेवलपर या चीपेस्ट डिज़ाइनर या चीपेस्ट मार्केटर दे रहे हैं, इसलिए हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ करेगा, ठीक है। तो अगर आपको एक भी यूज़र, मैं आपको एक बड़े वसूख से कहता हूँ, अगर आपको US का एक सिटीज़न मिल जाए, सिर्फ एक, और वो आपसे काम करवाए तो आपकी लाइफ के लिए बहुत है, एक बंदे ही बहुत है, सही है। आपको मल्टीपल बंदे नहीं चाहिए। जिन लोगों के पास डायरेक्ट एक क्लाइंट मौजूद है, एक अच्छा क्लाइंट मौजूद है और वो उनको पर मंथ जो है वो काम देता रहता है, उनके लिए एक ही बहुत है, सही है। उनको दूसरे क्लाइंट की तरफ भी नहीं जाना पड़ता। और US कितना बड़ा है, ठीक है, और इस पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर आप अगर एक क्लाइंट ऐसा ढूंढ लेते हैं जो आपके साथ कांटेक्ट में आ जाए तो उससे बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा सर प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन सर, रिएक्शन चैनल, यार अभी थोड़ा होल्ड कर लें, अभी टॉपिक सारे रह जाएंगे, फिर हम ये क्वेश्चन ही लेते रहेंगे। हम इंशाल्लाह यूट्यूब वाला रिपीट करना है तो ये सारी दोबारा हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। इनकी आप टेंशन न लें, मैंने आपसे कहा है कि आप जो है वो पर्सनली ये चीज़ दिखा दीजिएगा मुझे, हम देख लेते हैं कि क्या इशू है। जैसे शाम का हमने देखा है, इस तरह चाहे इस सेशन के एंड में आपकी स्क्रीन शेयर करके देख लेंगे, ठीक है आसिम। ये जिनको कॉपीराइट स्ट्राइक आई है ना, आबिद खान, इनका एंड पे ज़रा स्क्रीन शेयर करवा देना, देख लेंगे क्या मसला है। ठीक होगा सर, ठीक होगा। अभी जो फ्लो ज़रा चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको थोड़ा आप समझें कैसे होगा। सर जी काम बेशक एटम बम बनाने मुश्किल क्यों ना हो, आप उसे इतना इजी वे में समझा देते हैं कि वो छोटा बन जाता है। सही हो गया भाई। बट सर मुझे फाइवर पे भी क्लाइंट डिस्काउंट लेते हैं इवन USA। फाइवर के ऊपर जो US का बंदा आता है ना, वो फाइवर के लायक ही होता है, जो सीधी सी बात है। बड़े कम एथेंटिक US के सिटीजन आते हैं जो कि फाइवर तक पहुंचते हैं। जो एक अच्छे लेवल का बंदा है, वट फाइवर क्या है, वट दे विल डू फॉर $5, ठीक है, वो आते ही नहीं फाइवर पे।
जो कई लोग ऐसे हैं जो फाइबर पे वो वाले गोरे आते हैं जिनकी पाकिस्तानी तबीयत है, सही है, जो जिनको डिस्काउंट चाहिए, जिनको चीज़ें सस्ती चाहिए ठीक है। तो गोरों में भी पाकिस्तानी होते हैं, गोरों में इंडियन भी होते हैं, और ज़्यादातर वही लोग बैठे हैं। अब एक बंदा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ऑर्डर कर रहा है, आपको क्या पता वो गोरा है, हो सकता है वो वहाँ पे बैठा पाकिस्तानी हो, और मोस्टली यही होते हैं। हो सकता है वहाँ पे बैठा इंडियन हो, और मोस्टली यही होते हैं। वो क्या कर रहा होता है, न्यूयॉर्क में जॉब कर रहा होता है एक एजेंसी में, और वहाँ से वो ई कॉमर्स वेबसाइट का क्लाइंट पकड़ता है $3500 का, वो आता है फाइबर के ऊपर, वहाँ से करवाता है $70 में, और वो डिलीवर कर देता है, ठीक है। तो ये कार्रवाई चल रही होती है गेम, वो भी आपको सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। यूएस का डायरेक्ट वो बंदा जिसने $3500 भरा है वो फाइबर पे नहीं आता, ठीक है। इस चीज़ हमने उस बंदे तक पहुंचना है, हमने उस बंदे को किसी ना किसी तरह टारगेट करना है। सबसे आसान तरीका है कि यूएस का वीज़ा पकड़ें, न्यूयॉर्क चले जाएं, जाके हेलो हाई करके आ जाएं, आपको 8 10 20 30 50 क्लाइंट्स मिल जाते हैं, और आप सुकून से पाकिस्तान आके उनका काम करें। अगर ये नहीं करना तो जो आज हम पढ़ने लगे हैं इससे भी इंशाल्लाह आप जो है उनको पकड़ सकते हैं, उन तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। सर बाय रिक्वेस्ट शो नहीं होती, हो जाएंगी इंशाल्लाह, उधर ही जाएंगे हम, ठीक है। अच्छा, यूएस के अंदर एक वेबसाइट है, जैसे पाकिस्तान में OLX है, इसी तरह एक वेबसाइट है क्रेग्सलिस्ट, ठीक है। अच्छा, क्रेग्सलिस्ट है क्या? क्रेग्सलिस्ट एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है यूएस के अंदर, बेसिकली क्लासिफाइड एड्स की कंपनी है। क्रेग्सलिस्ट इज अमेरिकन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट विद सेक्शंस devoted to jobs, housing, sales, items, services, कम्युनिटी, गिग्स, रेज्यूमेज, डिस्काउंट फॉर्म्स, ठीक है, या डिस्कशन फॉर्म्स। हमें यहाँ पर किस में इंटरेस्ट है? इन द गिग्स सेक्शन। जैसे फाइवर पे गिग होती है, इसी तरह क्रेगलिस्ट पे भी गिग्स होती है, ठीक है। और क्रेगलिस्ट फाउंड कब की थी? 1995 में, मतलब 4 साल गूगल से भी सीनियर है, ठीक है। और ये जो है एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, और इसके ऊपर बहुत सारे यूएस के सिटीजन्स डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। पाकिस्तान में इवन बहुत कम लोग नाम जानते हैं कि क्रेगलिस्ट भी कोई चीज़ है। ये OLX, ये जितने भी यहाँ पे ड्रामे चल रहे हैं वो सारे इसको कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। ये वर्ल्ड की फर्स्ट कह लें कि जो है वो क्लासिफाइड साइट। 1995 में यूनाइटेड स्टेट्स के लोग इतने एजुकेटेड थे कि वो अपने घर की चीज़ें जो है वो क्रेगलिस्ट को बेचते थे, ठीक है। किसी का फर्नीचर एक्स्ट्रा है, किसी के पास कंप्यूटर एक्स्ट्रा है, तो वो क्रेगलिस्ट उस टाइम उन्होंने बना ली, ठीक है। तो हमने इसके थ्रू उनको कांटेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, क्रेगलिस्ट के ऊपर जाएंगे, और लेट मी सी ये हमें कहाँ पे ड्रॉप करता है, किस जगह पे। अच्छा, सेंट्रल न्यू जर्सी में ले गया, ठीक है, cnj.craigslist.org, सेंट्रल न्यू जर्सी में ले गया यहाँ पर। और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पे थोड़े सेक्शंस देखेंगे, ठीक है, ये सेक्शंस हैं इसके। और हम लोग जाएंगे जी गिग्स के सेक्शन में, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे ऊपर वो क्या कह रहा है कि उसको डॉग का ग्रूमर चाहिए, ठीक है, $100 उसको देगा। और यहाँ पर फोटोग्राफर चाहिए, यहाँ पर वेयर हाउस का पार्ट टाइम चाहिए। हम यहाँ पे देखेंगे हमारे लेवल की कोई चीज़ है, ठीक है। अगर तो हमें कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो हम रिमोटली उसको ऑफर कर सकते हैं तो हम वो ढूंढेंगे यहाँ, सही है। और यहाँ पर क्या है, ड्राइवर है, स्किल्ड ऑटो मैकेनिक है, ठीक है, इसमें सैम्पल प्रोडक्ट है, इलीगल कैसीनोज का है, ठीक है, साइन होल्डर, ये क्या चीज़ है? अच्छा, वो साइन पकड़ के खड़ा होना होगा शायद। नीड टू रिफर मी सिंगिंग, न्यू प्रोग्राम, अच्छा जी, वीकली कारपेंटर हेल्पर, कारपेंटर है,
ये अभी हम एक स्टेट या एक सिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। और ये आप बेपनाह ऐसी चीज़ें हैं, और इसमें आपको कई चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो आप रिमोटली कर सकते हैं ना। देखते हैं और देखते हैं यहाँ पे। रीडिंग गार्डन बेड्स, ठीक है। ये आ गया ना, सोशल मीडिया एक्सपर्ट नीडेड, क्यों भाई? अच्छा जी, ये तो साइन बोर्ड होल्डर है, ये नावेला कौन है? अगर आप यूएस में होते तो आप यहाँ पर उसे कहते ठीक है यार मैं पकड़ के खड़ा हो जाऊंगा, $60 देता आपको एक दिन के, सही है। तो आपने सड़क के किनारे, ये टाइम है जो आपने करना था, और पता नहीं कितने घंटे की जॉब थी, $60 एक दिन के मिलने थे। अच्छा खैर, वी नीड हेल्प विद न्यू प्रोग्राम। ये क्या है? फाइनेंशियल सर्विस देते हैं, इनको कोई हेल्प चाहिए, 1 से 2 घंटे इनको चाहिए और $400 आपको कंपनसेशन दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें ना आपको यहाँ से मिलेंगी। 4 दिन पहले इन्होंने पोस्ट किया है। और देखते हैं कि इनको चाहिए जी सोशल मीडिया एक्सपर्ट नीडेड टू हेल्प विद फेसबुक, लिंक्डइन, प्रमोट रियल एस्टेट एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, कैन बी डन एट होम फ्रॉम एनीवेयर। ये देखो, यही तो आपको चाहिए। एक्सपीरियंस इन रियल एस्टेट नेसेसरी, जस्ट बी वेरी फैमिलियर विद सोशल मीडिया, स्टूडेंट्स आर वेलकम, थैंक यू बॉब। सही है, ये अब कोई बॉब साहब हैं जिनको सोशल मीडिया का एक्सपर्ट चाहिए, ठीक है। और आप अगर सोशल मीडिया को समझते हैं, जैसे आप फेसबुक ऐड समझते हो, स्नैप इसकी इंस्टाग्राम ऐड समझते हो, यूट्यूब पे आपको काम आता है, तो आप इसे पिच कर सकते हो। रिप्लाई करना है यहाँ पर, और जीमेल के थ्रू आपने इसको ईमेल करनी है और उसको पूरी कहानी डालनी है कि बॉब तू परेशान ना हो, तेरा बिजनेस बेहतरीन फ्लोरिश हो जाएगा, हम ये करेंगे, ठीक है। और उससे आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, सही है। जो भी कोई समझ आ रही है? हाँ भाई, जी सर, वो थोड़ा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई गल नहीं। हाँ भाई, यहाँ तक समझ आ रही है ना? आसिम, तेरी वजह से आवाज रिपीट होती है, माइक अपना बंद करना, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि आप इस तरह से के जरिए से देखिए लोगों को ढूंढ सकते हैं जिनको काम चाहिए, ठीक है। और जब आप उसको रब्ता करेंगे, आप दिन में, अब देखें आप दिन में यूएस कितना बड़ा है और उसकी इतने सारे सिटी हैं, इतने सारे स्टेट्स हैं, ठीक है। ये कहते हैं हम अच्छा पे करेंगे, बोनस भी देंगे साथ, ठीक है। और ये वाकई बहुत अच्छा पे करते हैं डायरेक्ट जो लोग होते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया वाला हो गया, और देखते हैं तो पता नहीं क्या चीज़ है, इसको भी देख लेते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टर, साइन होल्डर, resume preparation, अच्छा जी। लॉन टेक टुडे, ग्रीन लॉन फर्टिलाइजर नंबर 1 लोकली ओल्ड ऑपरेशन, न्यू जर्सी। उनको क्या चाहिए? अच्छा, लॉन के टेक्नीशियन चाहिए, ओके ओके। ये तो वहाँ की फिजिकल जॉब है ना, इसको रहने देते हैं। अच्छा जी, इसको क्या चाहिए? resume preparation, आई एम लुकिंग फॉर समवन हेल्प विद resume preparations, आई एम लुकिंग फॉर रिमोट वर्क एट दिस टाइम, आई डू नॉट हैव जावा डेवलपर resume, both front and full stack, I work in IT but in the software automation domain। इसको क्या चाहिए? अपना रिज्यूमे बनाना है उसका, तो ये आपको कितना पैसे देगा? $15 पर आवर, ठीक है। आवरली आपको पैसे पे करेगा अगर आप उसको हेल्प करेंगे साथ, ठीक है। एक ये आपका काम हो गया जी, सही है जी। यहाँ पर ये सेंट्रल न्यू जर्सी था, अब वापस आ जाते हैं हम लोग, सही है। आप लोग यहाँ से सिर्फ लोकेशन चेंज करेंगे, ये तो वो वाली है ना, यूएस की सिटीज़ में जाता हूँ मैं, ठीक है। हम लोग यहाँ से जाते हैं लॉस एंजलस, ठीक है, लॉस एंजलस हो गया, और यहाँ पर जाते हैं गिग्स में, ठीक है। और ये देखें लॉस एंजलस में क्या क्या आपको और चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ से आप देख लेंगे कि यार
ये देखो वेब डिज़ाइनर है, ये गेस्ट पोस्टिंग स्पेशलिस्ट है जो आपको करनी आती है अब, ठीक है। और इसके अलावा वीडियो ऐप नीडेड, चिल्ड्रन बुक की इलस्ट्रेशन करनी है, क्लीनिंग, इसको रहने दें क्लीनिंग फोल्डिंग को, ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, ठीक है, बुक राइटर चाहिए, सही है। एलए में ज़्यादा काम है और देखो ट्रेनिंग है कुछ, ठीक है। असिस्टेंट इन बिजनेस कोड, वीडियो गेम सर्वे। अच्छा जी, यहाँ पे देखते हैं ये क्या चीज़ है। अच्छा ये रिज्यूमे वाला हो गया था। अच्छा जी, कहते हैं जी वेब डिज़ाइनर चाहिए, ऑथर की वेबसाइट बनानी है, ये ऑथर है और ये जॉन साहब ऑथर हैं, $200 देगा वेबसाइट बनाने के लिए। क्यों भाई आसिम मियाँ? जी सर, ठीक ज़बरदस्त है, हो गया। 4 घंटे पहले उसने लगाई है और कहता है जी ये मेरी बुक है उस ऑथर की। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू डू ए क्विक डिज़ाइन ऑफ माई वेबसाइट ऑन स्क्वेयर स्पेस। बनानी भी स्क्वेयर स्पेस पे है, ठीक है, जिसपे बड़ी टेम्पलेट्स पड़े होते हैं। बिल्कुल वेरी बेसिक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू इंटीग्रेट द अमेजोन लिंक टू माई न्यू बुक। एलो करो जरा, सही बचपन से हम यही तो करके आ रहे हैं। वो कहता है कि जी मेरी अमेजोन बुक को लिंक करना है मेरी वेबसाइट के साथ, ठीक है। आई ऑलरेडी हैव द डोमेन नेम, लुकिंग फॉर क्विक टर्न अराउंड, पेज $200, ठीक है, थ्रू वेनमो व्हेन इट इज़ फिनिश्ड। आई हैव द विजन फॉर द साइट सो इट शुडंट टेक यू मोर देन अ कपल ऑफ आवर्स, ठीक है। कहता ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको उसका बिल्कुल। $200 पे करूँगा, सही है। तो सर ये लॉन्ग मज़ा टर्म आ रहा क्लाइंट है। भी बन जाते हैं यहाँ से फिर। हाँ, इसकी एक बुक है, कल को दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, कहेगा यार लिंक कर दो, बिल्कुल $50 दे दूंगा बुक लिंक करने के लिए। तो इसके पास और भी बड़ा काम होगा। यूएस का सिटीजन है तो उसने सिर्फ एक किताब थोड़ी लिखी होगी, ठीक है। स्क्वेयर स्पेस भी एक वेबसाइट का प्लेटफॉर्म है ना, जैसे आपके पास वर्डप्रेस ऐसे ही है। और सर इनको कितने थोड़ा सा पे गाइड आया? किया जाए ना तो ये वर्डप्रेस पे भी आने को रेडी हो जाते हैं। हाँ वो तो हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। प्लीज़ ईमेल मी विद द लिंक्स ऑफ योर वर्क, आई विल रिस्पॉन्ड ASAP। $200 दे रहा है यार, क्या है, कुछ भी नहीं हलवा है। आप एलिमेंटर में बना सकते हो इसको, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। गेस्ट पोस्टिंग स्पेशलिस्ट चाहिए थी इनको। कंपनसेशन क्या मिलेगी आपको? पैसे मिलेंगे हर ईमेल लिस्ट के ठीक है। ये आपको ईमेल लिस्ट देंगे, जब आप वो सारी ईमेल सेंड करेंगे तो आपको उस ईमेल लिस्ट के हिसाब से पैसे करेंगे। वी पे यू फॉर द लिस्ट दैट यू कंपाइल। बल्कि आपको लिस्टें बना के देनी है। ओए होए होए, तो बहुत ही सस्ता सौखा काम है, जी ठीक है। ये कहते हैं कि हमें आइडेंटिफाई कर दें कि किस किस वेबसाइट पे हमारी गेस्ट पोस्ट लग सकती है। तो वो तो हमने पढ़ा हुआ है गेस्ट पोस्ट के लेक्चर में कि आपने वो ड्रॉप में लिंक पे जाना है, वहाँ से गेस्ट पोस्ट सेलेक्ट करनी है, ऊपर कीवर्ड दे देना है, वो सारी साइटें निकाल देगा। वो साइटों की लिस्ट बना के या उनकी ईमेल्स निकाल के इसको दे देनी है, बस तो पैसे कमाएं, सही है। सही है सर। नेक्स्ट आ जाओ। चिल्ड्रन बुक की इलस्ट्रेशन करवानी है, मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम है, ठीक है। कंपनसेशन विल बी निगोशिएटेड ट्राई टू वर्क बिंग डन। जब आप अपने काम के सैंपल दिखाएंगे तो कुछ करना है। अच्छा जी, ग्राफिक डिज़ाइनर स्टूडियो नीड हेल्प, वी आर लुकिंग फॉर फ्रीलांसिंग ग्राफिक डिज़ाइनर विद ए क्लीन एंड मॉडर्न डिज़ाइन एस्थेटिक, हेल्प विद ए वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स। देखो वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स एक नहीं है। दिस विल बी रिमोट वर्क, सही है। मस्ट हैव CC इलस्ट्रेशन, ये वो। इस तरह के क्लाइंट को ये देखें, ये आपको अच्छा खासा पे करेंगे। इस तरह के क्लाइंट को आप कैसे लेके चल सकते हैं वो भी हम देखते हैं। अभी तो हम सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं ना। इसको क्या चाहिए? बुक राइटर चाहिए, एडिटर चाहिए। करंटली आई एम लुकिंग फॉर अ बुक राइटिंग एडिटर टू कंप्लीट अ बुक। आई विल नीड अ राइटर एडिटर टू स्टार्ट माई रिटन बुक इन मिड जुलाई एज द बुक इज़ करंटली बिन completed। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू मे कॉल मी। उसने अपना नंबर दे दिया स्टीव ने। दिस विल बी अ पेड किक। तो आपके पास अगर फ़ोन नंबर है तो सीधा फ़ोन खड़काओ स्टीव को, उसको बताओ क्या करना है। चाचू मैं हूँ, अवेलेबल हूँ मैं, सही है। बिल्कुल तो मैं ये आपको कह रहा हूँ कि आपको एक क्लाइंट भी मिल गया ना इससे, एक, वो भी आपके लिए बहुत है, सही है।
क्योंकि स्टीव ने एक बुक नहीं लिखनी। ये सोशल मीडिया एक्सपर्ट वाला हमने देख लिया। अब देखें सिर्फ ये थोड़े से टाइम में हमने कितनी अपॉर्चुनिटीज़ देख ली हैं, और ये सारी डायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ये सारे डायरेक्ट लोग हैं जो यूएस के सिटीज़न हैं, और सारे के सारे बिजनेस में हैं, और आपको अच्छा पे कर सकते हैं, और आपके साथ अच्छा चल सकते हैं। सही है। जी मोहम्मद इसहाक पहले से पड़ी हुई है। अदीफ़ा आपने लिंक कैसे करना है? अमेज़ोन वाला लेक्चर दोबारा देख लें, उसमें आपको पता है कि कैसे करना है लिंक। जी आमिना आपने जो है वो इसके थ्रू ही करना है, पेयर के थ्रू आप पैसे ले सकते हो। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र भी कर देते हैं यूएस वाले, अगर आप अपना बैंक दे दें तो वहाँ से डायरेक्ट ट्रांसफ़र भी आ जाता है। ठीक है, उसमें भी मसला नहीं है। आप अपना आईबी नंबर दे दें उनको, वहाँ से भी हो जाता है। ठीक है, ये लॉस एंजलस हमने देख लिया, और देखते हैं यहाँ पे और क्या चीज़ है। ये देखो फ्रीलांसर राइटर चाहिए। अच्छा, फ्रीलांसर राइटर उनको चाहिए, हमें कहते हैं फ्रीलांसर राइटर चाहिए, और $10 देंगे 100 वर्ड्स के। ठीक है, और $50 पर आर्टिकल हम देंगे आपको। क्यों भाई, और की चाहिए था ये बंदों से? इंटरेस्टेड वन अप्लाई है। सर यही वही फाइबर और इसका बड़ा डिफरेंस है सर। फाइबर तो कुछ नहीं है ना यार। बिल्कुल बिल्कुल। ये है जी इंटरनेशनल एसोसिएशन, कौन है ये? प्रोफेशनल राइटर्स एंड एडिटर्स न्यूयॉर्क। ठीक है, ये है वी आर करंटली हायरिंग द राइटर्स, हेलो पर अप्लाई करो। ठीक है, और अच्छा खासा आपको पैसे दे रहे हैं। ठीक है, $50 कौन देता है यार 500 वर्ड के? कोई भी नहीं देता इस प्लेनेट पे। सही है सर। ठीक है, आगे आ लो। अच्छा जी, इनको क्या चाहिए? सीकिंग वेब डिज़ाइनर फॉर ए करंट वेबसाइट। ठीक है, नॉर्थ हॉलीवुड के ये हैं, और इनको वेबसाइट के लिए बंदा चाहिए। ये आपका टीबीडी लिखा है कि बाद में डिस्कस आप कर सकते हैं पैसे, तो आप अच्छे खासे पैसे इससे भी ले सकते हो। वेब डिज़ाइनर चाहिए इसको, उसकी हॉबी वेबसाइट है। ठीक है, सही है, ये हो गया। उसके बाद और देखते हैं जी। अच्छा जी, लाइसेंस्ड लुकिंग फॉर ऑडियो इंजीनियर, वांट टू मेक ये सीकिंग ईबे अकाउंट, इसको अकाउंट चाहिए। कुछ और स्क्रीन राइटर्स ये चाहिए, ये वीडियो एडिटर, कंटेंट क्रिएटर, इसको तो लेते हैं। अच्छा, ये कुछ और नहीं, कोई वहाँ की चीज़ है लोकल। ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये वाला नहीं बोला। अच्छा, ये देखें, ये ना क्या चाहिए? वीडियो एडिटर और कंटेंट क्रिएटर, ये इनको चाहिए। ये ड्यूटीज़ होंगी एडिटिंग वगैरह की, आपने इमेजेस देनी है, कंटेंट देना है, ये चीज़ें आपने उनके साथ शेयर करनी होंगी। ठीक है, लो जनाब, ये हमने एक और देख लिए, सिटी या स्टेट। तो ये तो बेपनाह स्टेट्स है ना। ठीक है, ये चेक करो। ठीक है, वापस आ जाते हैं। ये एलए था, यूएस की सिटीज़ हैं। फिर आपके पास अल्लाह भला करे कनाडा आ जाता है। कनाडा में ये वैनकूवर और सारे हैं। फिर आप क्रेगलिस्ट वर्ल्ड वाइड में जाते हैं तो उसमें आपके पास यूरोप आता है। ठीक है, यूरोप में अगर हम जाते हैं तो आपके पास ये कंट्रीज़ आती हैं, लाइक ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गारिया, फिनलैंड।
यहाँ की भी आपको लग्जमबर्ग, आपको यहाँ की भी चीज़ें मिल सकती हैं, काम मिल सकता है। तो ये बहुत बड़ी एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप सारा दिन बैठे इनको ईमेल्स करते रहें, इनमें से जितने लोग मानते हैं तो आपके लिए वो पैसे हैं। तो ठीक है। तो इस तरह से ना आप ये सारा प्लान कर सकते हो कि कैसे ये मैनेज होगा और किस तरह से चलेगा। जैसे मैं यहाँ से जाता हूँ ना, आपके अल्लाह भला करे, यूएस सिटीज़ में गए हम लॉस एंजल्स में गए थे। हम जो है वो सिएटल में जाते हैं ना, सिएटल भी काफ़ी टेक के हवाले से अच्छा सिटी है, स्टेट है। ठीक है, और सिएटल में गए और सिएटल में जाके हमने गिग्स पे किया। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास आती है लुकिंग फॉर अ कारपेंटर या फ्रीलांस राइटर, ये उसी का लग रहा है। फार्मर आ गया। ठीक है, ये आ गया जी फोटोशॉप असिस्टेंट सिएटल में। ठीक है, इसको फोटोशॉप असिस्टेंट चाहिए, आप उससे मेल पे बात करेंगे तो आपको बता देगा कि भाई ये काम करना है। सही है। और उसके बाद आप आ जाएंगे आगे, फ्लीट है, यार्ड वर्क है, ये वेबसाइट सेल रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाएं जी नीचे, वेयर हाउस, लुकिंग फॉर एक्सपर्ट पेंटर, हॉस्टल आ गया। ठीक है, पेंटिंग जॉब्स। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें इस तरह से आप ना इसको सर्च करेंगे। अच्छा, अब बात आती है कि आपने इनको पिच कैसे करना है, आपने इनको किस तरह से चीज़ भेजनी है। ठीक है, सही है। तो ये अब आपके पास देखें, अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स, अनलिमिटेड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, बाय सिटिंग इन पाकिस्तान यू कैन रीच एनी यूएस सिटीज़न, और उसको आप जीमेल के ज़रिए से रब्ता करें, उसके साथ बातचीत करें, उसको कहें कि आई एम गुड इन दिस, और आप काम करें। अच्छा, अब आपने इनको पिच कैसे करना है, सेकंड फेज़। फर्स्ट फेज़ हमने देख लिया कि हमने इनको ढूंढना कैसे है। नेक्स्ट फेज़ है कि हमने इनको पिच कैसे करना है। जैसे ही इसको फोटोशॉप असिस्टेंट चाहिए तो इसको आप क्या करेंगे, अब आप चले जाएंगे फाइवर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे जाएंगी फाइवर, और यहाँ पर आप लिख देंगे फोटोशॉप। ठीक है, और आप यहाँ पे इसको क्लिक करें, हमने इसको खोल लिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट के ये इसमें ना आप इस तरह के सैंपल्स, जैसे ये है पिक्चर्स, ये है जैसे पिक्चर। ठीक है, और जैसे कोई और पिक्चर आती है, आप ना इसकी पिक्चर्स डाउनलोड करें, और वो पिक्चर्स डाउनलोड करके आप इस बंदे को भेजें कि ये प्रीवियस वर्क है हमारा ग्राफिक्स का, और आप बताओ अगर आपको इस तरह का कोई वर्क चाहिए, कुछ चाहिए तो हमें बताओ, हम वो करवा देंगे। तो आपने फाइवर पे जाना है, फाइवर से किसी भी सेलर की चीज़ें उठानी है और इसको भेज देनी है। जब ये एग्री कर लेगा तो आपको ऑर्डर देता है, ये आपको $50 में या $100 में कमिट करता है। आप फाइवर से जाके $5 या $10 में काम करवाएं और इसको डिलीवर कर दें। सही है, ये सिंपल इसकी मेथोडोलॉजी है। ये ख़त्म हुआ, नेक्स्ट आगे इसको वेबसाइट चाहिए, इससे पूरी डिटेल लें, और फाइबर से वेब डिज़ाइन की आप जो है वो सैम्पल्स उतारें, इसको तस्वीरें भेजें कि प्रीवियस वर्क है, करवाना है तो बताओ, तो वो करवा दें। ठीक है, इसी तरह राइटिंग वो तो आपने सैंपल भेजने ना। वीडियो एडिटर, फाइवर से वीडियो एडिटिंग की आपको मिल जाएंगे सैंपल्स, वो आपने देने हैं, इससे बात करनी है। रेज्यूमे की भी आपको फाइवर से मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लिख लें रेज्यूमे। देखो ना, ये रेज्यूमे सैंपल्स हैं।
तो इस तरह से आप सैम्पल्स इसको भेज सकते हो, ठीक है। तो ये रेज्यूमेज हैं, इस तरह के हम लोग बनाते हैं। तो तुम्हारा भी ऐसा बन जाएगा, तुम लेट अस नो अगर तुम्हें चाहिए, और प्रोफेशनल हम लोग बना देंगे। तो उसके साथ आप काम कर लें। देखिए ना, इसके 30 ऑर्डर्स क्यू में है इस वक्त। सही हो गया, रेज्यूमे वाला हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएं, ये वेब डिज़ाइन का आ गया। फिर इसको भी आप जो है वो सैम्पल फाइवर से लेंगे, इसको भिजवाएंगे और फिर देखेंगे कि ये बंदा जो है वो आपसे क्या कहता है, ठीक है। वेब डिज़ाइन के सैम्पल्स फाइवर से लें, इसे भिजवाएं। ये आपको $200 में एग्री करता है, तो फाइवर में आप देख लें कितने की बनती है। स्क्वायर स्पेस वेबसाइट है ना, ये देखो ना, ये वेब डिज़ाइन में रहता है, मैं आपको हेल्प करूँगा 880 रुपये में। सही है लकी साहब। तो आप इसके कुछ सैम्पल्स ले लें और आप यहाँ से इससे आगे बनवा लें, स्क्वायर स्पेस वेब डिज़ाइन, ठीक है। वहाँ से उसे ऑर्डर लें और आप इससे आगे बनवा लें। और बंदे भी आपको मिल जाएंगे स्क्वायर स्पेस के कोई सस्ते वाले। ये देखो, ये है ना, ये 1700 रुपये में दे रहा है आपको। $200 मिलना है वहाँ से। यहाँ से 2000 रुपये में इससे करवाएं, डिज़ाइन करवाएं और उसको दे दें, सिंपल, ठीक है। आपको खुद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्रेगलिस्ट के ऊपर ना आप किसी किस्म का भी क्लाइंट उठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आ गया गेस्ट पोस्टिंग स्पेशलिस्ट, ये काम आपको आता है, ठीक है, ये आप कर सकते हो। चिल्ड्रन बुक के इलस्ट्रेटर है और हम यही चीज़ लिख देते हैं जाके फाइवर में। और कोई सस्ता वाला बंदा देखते हैं, ये वाला 2600 रुपये, ठीक है जी। चिल्ड्रन बुक की इलस्ट्रेशन करता है। ये सैम्पल्स पकड़ें, ये सैम्पल्स उसको भेजें और उसे कहेंगे बता तेरा क्या काम है, और वहाँ से ऑर्डर लें, 2600 रुपये में इससे करवाएं, ठीक है, और काम डिलीवर करें। सही है, एक ये हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ, ये भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्पेसिफिक नहीं है, इसको सैम्पल भेज सकते हैं। राइटर है तो राइटर के सैम्पल आप इसको भेज सकते हो। सोशल मीडिया एक्सपर्ट वाली हमने देख ली कि हम इससे कैसे बात कर सकते हैं। हाँ भाई, अब कुछ समझ आई गेम, दुनिया कहाँ पहुँच गई और आप लोग कहाँ पे हो। हाँ ये दिल थे आसिम। जी सर जी। हाँ सर, जवानों, मैंने तो बुक वाले को प्रपोजल सेंड कर दिया है, बुक वाला वो जो वेबसाइट चाहिए वाला। जिसका, सही जी है, सर। ठीक हो गया, ठीक हो गया, फिट है। हाँ तो सही है ना, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे यहाँ से। बिल्कुल ज़रा दिखाओ स्क्रीन शेयर करके की भेजा है। सर, ये लें, अभी मैं टाइप कर ही रहा था। करो स्क्रीन शेयर। तो अभी आसम अभी से गिर गया, पिघल गया, कहता है पहले मैं भेज ही दूँ। सर ये ठीक है। देखिए, ये मैं रेडी है बस सेंड करने को। अच्छा हिबा स्क्वायर स्पेस पे एक प्लेटफॉर्म है, देखें जी। आसिम जो है वो उसको भेजने लगा है, ठीक है, जो वेबसाइट वाला था। सर ये ऊपर प्रपोजल लिख दिया है और नीचे ये प्रीवियस वर्क सारा, ठीक है, और बस क्योंकि सर वो ऑटोमेटिकली वहाँ से लिंक करो ना, ऑटोमेटिकली जीमेल पे ये सारा सेटअप हो जाता है, बस आपने हाँ प्रपोजल टाइप करना होता बिल्कुल ऐसे ही है। वही मैं कहता हूँ, और रिप्लाई लिखोगे वहाँ से जीमेल सेलेक्ट करो, वो सीधा जीमेल में आएगा और उसको सेंड कर दो। है। ये यहाँ से अब हम करेंगे इसको सेंड, और ये गया उसके पास। तो सर ये अभी लेटेस्ट 5 आवर्स अगो है, तो होपफुली ये जो है ना ये पिच करेगा हमको। उसको मेल चली गई है ना, अब मेल वो चलेगी आपको, सर। वो अब आपको खुद ही देख लेगा हाँ जी क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, अब समझ लग गई है। बिल्कुल बिल्कुल। ये अब कितनी बड़ी दुनिया है ये आपने खुद सोचना है। सर सही है, ये देखिए ना, अभी सर ये $500 है, फाइवर हाँ पे जी, कहाँ मिलने हैं इतने। हैं, ये एलिमेंट एक दिन का काम है सर, वेबसाइट डिज़ाइन करना। वो एक दिन भी ज़्यादा है। ये टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, टेम्पलेट एडिट करके पकड़ा दो उसको, ख़त्म। बिल्कुल सर, ये तो है। सर ये तो चीज़ें चाहिए उसको, बड़ा इजी कुछ भी नहीं है ये। हाँ ऐसे ही, ऐसे ही ठीक हो गया। लो जी, ये साकिब तो कहते हैं मून पे पहुंच गए। ये ले बिल्कुल वैसे ही। सभी टास्क कंप्लीट होने के बाद पहले हम क्रेग्स वाला कस्टमर
जो है, हाँ हिबा ऐसे ही आसिम इज अ क्विक हंटर, और मैं तो रिफ्यूजल भेज रहा होता कि टाइम नहीं है। सर वो तो आपने वो नहीं बंदा बताया था जो टॉप था फेसबुक वाला, पता कौन नहीं सा आ वाला? रहा था, वो जो एक दिन हम एक्सप्लोर कर रहे थे, हमें मिला था एक, फेसबुक खुद बता रहा लेकिन पेज उसका वेरीफाई नहीं था, हाँ हाँ हाँ, कुछ ऐसा था, हाँ। मैंने तो उसको भी बिल्कुल पिच हाँ। कर दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कहता है? वो भी बस, वो सर उसका रिप्लाई आया था मेल, लेकिन रिप्लाई? बाद में जो है ना, जी आया तो था सर, कह रहे थे मैं सही है, डिस्कस करूंगा जबरदस्त। इंटरेस्टेड। सही है, जबरदस्त। पैसे लो उससे अच्छे खासे। जी सर वो लेंगे इंशाल्लाह। बस ये अब सबको सेम ही इसने प्रपोजल, वेबसाइट का प्रपोजल एक लिख लेना जैसे इसने लिख लिया है, तो जितनी वेबसाइट बिल्कुल वाले गिग्स हैं उनको भेजते जाएं, सिंपल। अनकरीब में भी 2 से 3 मंथ में मैं वो टूल लॉन्च करूँगा। अभी मेरी पहले एक लॉन्च पेंडिंग है, जो वेबसाइट स्पीड वाली है। सर। वेबसाइट स्पीड वाली लॉन्च जैसी हो जाएगी, उसके बाद मेरी सेकंड लॉन्च होगी ये वाली क्रैकलिस्ट ऑटोमेशन टूल। सो ठीक है, वो भी एक गेम है, कार्रवाई है वो, इंशाल्लाह फिर जितने भी पाकिस्तानी है ना पैसे कमा सकेंगे। वो बस ये फिट हो जाना है। हाँ, इसके आगे भी एक तो सर चीज़ है, बल्कि वो आसिम वो फुल मैंने ऑटोमेटेड होगा सर? फुल ऑटोमेटेड होगा, सिर्फ आपने उसको कीवर्ड देना है, वो जितने भी सिटीज़ हैं वहाँ से वो लेके आएगा कौन कौन क्या चाहता है। सर वो तो हलवाई हो जाना फिर। हाँ, वो पहले भी मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसमें ना प्रॉक्सीज चाहिए। मैंने शायद आपको दिया भी था अच्छा लास्ट इसमें टाइम क्रैकलिस्ट वाला। सर वो नहीं नहीं सर, प्लेलिस्ट वाला जी जी सर वो दिया था, क्या नाम था दिया था उसका? ना, हाँ, वो इसमें उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। वो मैं वैसे अभी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, अभी देखते भी हैं जी उसको कि वो आप किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। जी अ, तमकनत पेपाल आप नहीं बना सकते, पेपाल आपको अपने किसी फ्रेंड एंड फैमिली का यूज़ करना पड़ता है, या मैंने इमरान मलिक का कांटेक्ट दिया था, वो आपको बना देंगे। और जी अनस बिन मदनी कहते हैं कि सर जी बाकी अब हम इस काम पे लग जाएंगे। सही है। सर ये बड़ा, आपने सर जो भी पढ़ा दिया ना वो सब फिर फिट हो जाता है। अदील की करण दस कुछ। सर अब इनको हौसला हुआ है, ये तो बहुत डिसअपॉइंट थे सर, आर्डर नहीं आ रहे सर, ये नहीं हो रहा सर, बिल्कुल ये अपनी भी नींद हमारी खराब हो जाती थी इनकी बातें सुनकर। ऐसे ही है इनको हम यही कहते थे थोड़ा हौसला करो, बहुत सारी चीजें भी डिस्कस होने वाली है। सर। ये सर दूसरा सर ये ना फाइवर पे डेली तो के आप पहले 10 पढ़ तो रिक्वेस्ट लो सेंड ना कर यार। सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो आप जो है वो अनलिमिटेड कर सकते हो, और अगर आप डेली के 10-20 भी प्रपोजल सेंड करते हो उसमें से एक दो तो यहाँ क्लाइंट पर आपको आपकी मिलेंगे। हिम्मत है। यहाँ पर आपकी हिम्मत। अच्छा, यहाँ पर आप ना एक दिन के 500 कर सकते हो। 500 इसलिए जी कह रहा हूँ क्योंकि जीमेल की लिमिट है 500 ईमेल्स की एक दिन की। जी जो सर। फ्री अकाउंट होता है ना जीमेल का, गूगल का, उसमें आप 500 ईमेल एक यूज़र एक दिन में कर सकता है, 500 से ज़्यादा नहीं कर सकता। ठीक है। और दूसरा जो अल्लाह भला करे आपका वो है ना, दूसरा जीमेल का एक होता है जी सूट। जी सूट आपको $5 पर मंथ में ईमेल लेना पड़ता है। ठीक है। वो आप जब पाँच पाँच डॉलर पर मंथ का लेंगे, फिर आप 1500 ईमेल एक दिन की कर सकते हैं क्रैकलिस्ट पे, फिर आप 1500 बंदों को एक दिन में ईमेल कर सकते हो। ठीक है। अगर आप लोग आज ये ठान लेना कि हमने क्रैकलिस्ट पे डेली 30 से 50 लोगों को मेल करके सोना है, तो फिर आप अगर 15 दिन या 20 दिन या महीने बाद आके मुझे कहेंगे ना सर ये देखें ये मैंने मेलें की थी मुझे ऑर्डर नहीं मिला, तो फिर मैं आपको पैसे दे दूंगा उसके ऑर्डर के, जितने का भी हो। सही है डील, और मैं क्या कर सकता हूँ? जी बिल्कुल सर सर, ऐसे ही है। आपने ये बता दिया यही बहुत है। मैं वैसे कह रहा हूँ कि फिर आप मेरे से ले लेना। अगर आप इतनी अगर आप रोज़ की 30-50 मेलें करके महीने बाद एक भी ऑर्डर नहीं आता, तो फिर आप मेरे से कोई एवरेज पैसे रख लो, मेरे से ले लेना। सही है ठीक है। सर। जब हम इस प्लेटफॉर्म पे फाइबर के सैंपल लेके सेंड करेंगे तो क्या आगे से कहेगा नहीं मुझे अपना फाइबर दें? नहीं, वो नहीं कहेगा सकलैन इतना टाइम नहीं होता ना बोल। ठीक है, वो ऐसी कोई बात नहीं करेगा। दूसरा सर उसको आपको कौन सा पता है ये फाइबर से लिए हैं हमने या कहाँ से लिए, नहीं, तो हमने फाइबर अपना पे वर्क। अगर वाटरमार्क है तो इन पेंट से वाटरमार्क खत्म कर दें। जी जी जी। इन पेंट में ले जाओ उसको, वो जो मैंने बताया था इरेज करने वाला, इरेज करो और उसको भेज दो। सर जी 50 ईमेल कर लें एक दिन में तो बड़ी बात है यार, कोई मसला ही नहीं है। अब देखो ना, जैसे आसिम ने वेब डिज़ाइन का एक प्रपोजल लिखा है,
अब जिस जिस सिटी में भी वेब डिज़ाइन की चीज़ है तो उसने सेम मेल ही करनी है जो लिखी हुई है। बिल्कुल। दूसरा वेबसाइट का बंदा आया, उस पर भी उसने क्लिक किया और उसने वहाँ पर सेम ईमेल कर दी, तीसरे को भी सेम ईमेल कर दी, चौथे को भी सेम ईमेल कर दी, और क्या चाहिए उसको। ठीक है। सर प्रपोजल थोड़ा बहुत कस्टमाइज करना पड़ता है जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो, और इसके अलावा तो अपने प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स सकते हैं, नहीं बस वो वही फॉरवर्ड। इतना ज़्यादा नहीं, आसिम सेम भी चल ही सकता है यार, जैसे तुमने उसके लिए जी लिखा है। बिल्कुल। बहरहाल ये है कि जी कोई जी एडवर्ड है, कोई स्टीफन है, कोई बॉब है तो नाम चेंज कर लो, कोई पीटर है, ये ना बिल्कुल इस सारे ਨੂੰ बॉब ही भेजी हो खुशी च। ठीक जी है। जी जी। क्यों दिल। जज्बाती हो जाए सर ये जज्बाती हो जो, और को लॉबी है तो एक और क्लाइंट आ गया $100 ये दे रहा है, 500 ये दे रहा है, तो सबको हाय बॉब आई एम एक्सपीरियंस इन वेब डिज़ाइन, तो कम से कम नाम चेंज कर लेना है। बाकी चल जाएगा। और 50 ईमेल करना कोई बड़ा काम नहीं है। ठीक है, बहुत इजी है। अच्छा जी, नहीं सर आप दुआएं दे दिया करें, हम लोग पैसे लेंगे। आज मान गए उस्ताद, उस्ताद ही है। अच्छा चलो जी ठीक है। और मैं यहाँ मनवाने थोड़ी आया हूँ, मैं कहता हूँ आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। मुझे तो पहले ही कुछ लोग मानते हैं, उन्हें बड़े। बिल्कुल सही है दी। मुर्शिद है सर। जी बिल्कुल सर। मैं क्या जितने को मानते हो मेरे घर वाले ही बहुत है। वो एक बंदा इलेक्शन पे खड़ा हो गया ना, जिसको 4 वोट पड़े हैं, कहता है एक मेरा है, एक मेरी बीवी का, एक बच्चे का है, चौथा कौन पा गया। सही है। तो इसलिए हमें चौथा एक्सपर्ट नहीं चाहिए जो कि मन गए थानू जिन्हें है उन्हें ही पड़े। सही है सर। ठीक है। अच्छा ठीक है। सर जी ये क्या है, ये क्या कह रहा है साकिब सर जी, नाजायज म्यूचुअल बाई करेगा आपसे लाइक पिज़्ज़ा ट्रीट। तो मुझे इसकी समझ नहीं आई। सर ये रॉक चलें, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बस ये है कि आप अब एक्शन लें। अब हाँ, अब आप एक्शन लें, अब आपके सामने सारी चीज़ें हैं, और स्ट्रेटजीज इससे बेहतर और कुछ हमारे पास है नहीं फ़िलहाल। ठीक है, तो इसको आपने जो है वो इम्प्लीमेंट करना है और इसको चलाना है आगे, और इससे इंशाल्लाह आप लोगों का ना फ़ायदा होगा। आप क्रैगलिस्ट यूके में भी है, कनाडा में भी है, यूएस में भी है, और इसकी बेपनाह लोकेशंस हैं, बेपनाह सिटीज़ हैं। ठीक है, थाउजेंड्स में तो यूएस के वो हैं लोकेशन हैं, सिटीज़ छोटे छोटे। ठीक है, यूएस के सिटीज़ टोटल कितने हैं हम ये दिन। यूएस के सर मेरा ख्याल 52 स्टेट्स हैं। आहो पता नहीं कितने कितने हज़ार सिटीज़ हैं। उसके अंदर भी सिटीज। नंबर ऑफ सिटीज़ इन यूएस। अच्छा जी, 19,495 इनकॉर्पोरेटेड सिटीज़ हैं। तो सर स्क्रीन शेयर करना है अपना। अच्छा, ये क्यों है, मेरी शेयर्ड ही है, तेरी नहीं सर ये, जी सर मेरी थी। तो कौन है, मैंने तो अपनी शेयर की हुई थी। ये हो गया। वो स्टेट्स तो हैं, ये देखें, 19,495 इनकॉर्पोरेटेड सिटीज़। हाँ जी, हुण दसो कर लोगे एक जिंदगी च। बहुत बड़ी मार्केट है सर, बहुत बड़ी। ठीक है, 14,000 ऐसी हैं जिनकी पॉपुलेशन 5,000 से भी कम है, लेकिन बंदे तो रहते हैं ना। और उसमें से 310 ऐसी सिटी हैं जो 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेटेड है। ठीक है, 10 मिलियन ऐसे भी हैं। ठीक है, 2019 में कितनी हो गई हैं, 19,502, मतलब 495 से 502 हो गए हैं।
18 और 19 एक साल में, मतलब इन्हों के हर साल सिटी वधी जा रहे हैं, की कर देने हैं। ठीक है, तो ये है जी स्टैटिस्टिका जो है वो बड़ी अच्छी वेबसाइट है, यहाँ से भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नंबर ऑफ सिटीज़ टाउन एंड विलेजेस इन यूनाइटेड स्टेट्स, ये देखो ना 19,502, ये पॉपुलेशन के हिसाब से हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाएं, जिनकी मिलियन से ज़्यादा है वो 10 शहर हैं। ठीक है, 27 शहर ऐसे हैं जिनकी 50,000 से 1 मिलियन है। ये कितने 52 सिटीज़ हैं। 225 सिटीज़ ऐसे हैं जिनकी 2.5 लाख आबादी है, तो ये चेक करें। ठीक, 10,000 आबादी वाले इनके पास 16,410 सिटीज़ हैं। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है। क्रेगलिस्ट के ऊपर अगर आप ढूंढते जाएंगे तो बस एंड है। यस सर, इंशाल्लाह एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, बिल्कुल ऐसे ही है। और सर एक्शन लेना कहाँ है, आपने चीज़ें इतनी बता दी हैं कि और कंफ्यूज नहीं होते हुए कम करीदा कम। अपनी सिस्टर को, अपने भाई को, अपने चाचा को, अपने अब्बू को लगा दो ईमेल करने को। ठीक है, उनको तुसी करना, बस जो पढ़ा मिलता है ना घर में उसको इतना समझा दो कि ये और ये, बस दैट्स इट। ठीक है, तो आपने ज़रा ना इस तरह से सारा इसको मैनेज करना है, सही है। और स्केयर वाली वेबसाइट देख रहा था मैं, टेम्पलेट से ही मिल रही थी फ्री, वो डोमेन मांग रहा है। हाँ, तो डोमेन के बाद ही मिलती है ना यार। अच्छा जी, साकिब कह रहे हैं कि आपका फ़ैन क्लब ग्रो कर रहा है। माई 4-year-old डॉटर सेड बाबा मैंने भी टीचर से पढ़ना है। ठीक है, इनको इंशाल्लाह स्कूल भेजें और स्कूल जाएं, उन टीचरों से पढ़ें। ये वाला टीचर नहीं, इनको भी समझ आएगा। ठीक है, कैन गिव योर बेस्ट। सही हो गया। या मेरे से तो अभी मेरा बेटा नहीं पढ़ता यार, नस लेंदा है वो। सर उसकी आईक्यू वैसे फोन में होनी मंगोल है। लब्बन चला जाता, वो अर्तगल बनया वो भी। सही है। सर वो पढ़ाता होगा ना आपको? हाँ, वो पढ़ाता है ना, बेटी भी पढ़ाती है, दोनों माशाल्लाह काम दोनों ने उठाया होता है। हाँ, 1 मिनट यार। जी सर दिल आई थिंक क्रेगलिस्ट जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है। अगर ये डेली बेसिस पे वहीं पे प्रपोजल सेंड करना स्टार्ट कर दे तो क्लाइंट्स इनको मिल जाएंगे। जी बिल्कुल, आप कम से कम ना डेली का 1 आवर देना शुरू करें इसको। तो आपके पास इतनी सारी चीजें जो आपको कंफ्यूज कर रही है, समझ नहीं आ रही, तो उसको लीव कर दें। जरूरी नहीं हर एक को आपने जो अप्रोच करना है। जी जी तो अगर आपको वो चीजें कोई कंफ्यूज कर रही हैं या उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो नेक्स्ट मूव करें आप। बिल्कुल। उसमें ये ना अपनी स्किल्स के रिलेटेड देख लें, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं क्रेगलिस्ट पे, अपनी स्किल्स के रिलेटेड देख लें जो आपको बेस्ट सूट कर रहे हैं, तो आप उनको प्रपोजल सेंड करें और होपफुली है कि आपको रिस्पॉन्स भी आएंगे उसमें। हाँ, ये है कि आपको ना आप सबसे पहले अपनी स्किल को भी पॉलिश करना पड़ेगा। देखें, आप जी काम तो फाइवर से करवा सकते हैं, लेकिन अगर इंटरव्यू लेता है आपसे क्लाइंट, डिस्कशन जी करता है, तो उसको एटलीस्ट डिस्कशन में तो पता चले कि इस बंदे को कुछ पता है, कुछ आता है। बिल्कुल। और सेकेंडली सर दिल इसमें इनका जो सबसे बड़ा इशू है ना, ये बायर रिक्वेस्ट जो हैं वो उसको डीपली एनालिसिस नहीं करते, प्रपोजल सेंड कर देते हैं, फिर जब क्लाइंट का रिप्लाई आता है तब वो स्टक हो जाते हैं। तो अच्छा यार, एक ऐसे और चीज़ है, जी जो बाय रिक्वेस्ट फाइवर और ये वो है ना, फाइवर के ऊपर एक बंदे को 200 प्रपोजल आ जाता है। ठीक है, और उसके पास बेपना चॉइस होती है और आपका प्रपोजल इग्नोर होने के कई 100% चांसेस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, क्रेगलिस्ट पे शायद आप ही हैं जो उसको भेज रहे हैं या 2-3 और होंगे। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे कंपटीशन कम है इस सेंस में, दूसरा यहाँ पर बंदा वो है जो कम पैसों में काम करवाने वाला नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि यार $20 में वेबसाइट बनती है, दे डोंट नो। यूएस के अंदर मेरे ख्याल से को 95% आबादी ऐसी है जिसको ये नहीं पता कि $5 में लोगो बनता है या $5 में वेबसाइट बन सकती है।
वो 5 या 3 से 5% होंगे जो कि फाइवर पे जाते हैं। ठीक है, आईटी के अंदर ये मैं कुछ एम क्लेम नहीं कर रहा, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है और मेरी एक एजेंसी है वहाँ पे, मुझे पता है वहाँ के डायनामिक्स क्या है। ये जो यहाँ पे रश डला हुआ है ना, फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग, वो सब लोग वही हैं जो कि कम पैसों में काम करवाने वाले, और वो दे आर बैक विद पाकिस्तानी और इंडियन और बांग्लादेशी माइंडसेट। अगर कोई गोरा फाइवर पे आके ऑर्डर करता है ना, तो उसके ऑफिस में या उसके घर के पास या उसकी यूनिवर्सिटी में कोई पाकिस्तानी रहता है जिसने उसको बताया है, तो भाई उत्थे जा, बड़ा सस्ता ही। सही है। तो जो रियल बिजनेस के अंदर लोग हैं वो लोग इस तरह के नहीं हैं। वो लोग उनको, अब देखो एक बंदे ने डायरेक्ट लिखा हुआ है कि यार स्क्वेयर स्पेस के ऊपर मेरी वेबसाइट सिर्फ सेट करनी है, 2-4 घंटे का काम है और मैं आपको $200 दूंगा, और $200 भी उसके लिए चीप है, इसलिए वो कह रहा है कि 200 दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा। और इधर $200 जो है वो पूरा स्टोर बनाने का नहीं देते, ऐसे ही इन्वेंट्री डाल के 15 दिन की ऐड चला के सर खपा के फिर भी नहीं देते। सही है। तो वो कहता है कुछ घंटे का काम है और $200 से ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। तो इसलिए वो एक अलग माइंडसेट है। मैं चाहता हूँ आप में से जो लोग तो यूएस एक चक्कर लगा चुके हैं, एक चक्कर ज़रूर लगाना चाहिए लाइफ में। ठीक है। और उस चक्कर के अंदर ना आपको समझ आता है कि उनके डायनामिक्स क्या हैं, उनके पास उनका माइंडसेट क्या है। वो एक अलग दुनिया है, फ्रीलांसिंग एक अलग दुनिया है। फ्रीलांसिंग ऑन प्लेटफॉर्म्स मतलब फाइवर शाइवर ये अलग दुनिया है। वर्किंग विद डायरेक्ट यूएस सिटीजन एक अलग दुनिया है। ठीक है। तो मैं आपको उस दुनिया में लेके जाना चाह रहा हूँ, ये आपको वहाँ का एक पाथ बताया जिससे आप जो है उसके ऊपर जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी सर, मुझे बाय रिक्वेस्ट की भी टेक्निकल टर्म्स नहीं समझ आती थी, मैं सेंड करती हूँ तो आपका प्रपोजल, आपके स्किल्स। ठीक है इबा, आप ज़रा एक रेगलिस्ट पे भी किस्मत आजमाए ना आप लोग, तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं। चलें जी, आज के हवाले से कोई चीज़ किसी ने पूछनी है तो बताएं। मैं तो अब यूएस बड़ा दूर पड़ता है, यूएस अब नहीं जाया जाता, मैं तो दुबई जाता हूँ, यूएस वालों को वहीं बुला लेता। मैं कहा भाई ਇੱਥੇ आयो। ठीक ये भी सही। है। 45,000 का टिकट है यार, आराम नाल, पता ही नहीं लगता। ठीक है। तो मैं 2-3 दिन रहता हूँ। यूएस के क्लाइंट्स वो वोकेशंस पे आते हैं ना अक्सर दुबई, तो उन्हीं मंथ में मेरा भी प्लान बनता है, तो फिर हम सारे वहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं, ज़रा हिल मिला के आ जाते हैं। अभी भी मैं गया हुआ था ना नवंबर दिसंबर में, तो नवंबर दिसंबर में ये होता है कि दुबई का मौसम ज़रा चिल होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि हर नवंबर दिसंबर ना कोई 2-3 दिन का चक्कर लगाऊं, और मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जो मेरे पार्टनर्स हैं, जो बिज़नेस साथ कर रहे हैं, वो भी सारे अपने अपने कंट्री से दुबई आ जाते हैं, इधर से मैं चला जाता हूँ, और हम लोग वहाँ पे ज़रा 2-3 दिन एंजॉय करके अपना बिज़नेस डिस्कशंस और सारी चीज़ें फिर वापस आ जाते हैं। तो ये लाइफ इंशाल्लाह आप भी बना सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वर्किंग में रहेंगे तो या आस्ता आस्ता फिर आप लोग भी इंशाल्लाह इस लाइफस्टाइल को अचीव कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इट्स वेरी इजी। मेरा एक यूके का बंदा था मेरे साथ एजेंसी में काम कर रहा था ना, उनसे काम करवाता था। वो कहता है आई वांट टू विजिट यू इन पाकिस्तान, तो मैं कहा भाई ना आई मैं तेरी जिम्मेदारी नहीं चुक सकता। कहना मैं तेरे सिटी आना है फैसलाबाद। कहना मैं नेट पे देखा है तो वो तो बड़ा हिस्ट्री है और ये और वो। मैं क्या तेरी भी हिस्ट्री बन जानी भाई, तू ना आई हिस्ट्री तो है, तुम्हें कौन संभालेगा यहाँ तो पहले हमने पूरा प्लान कर लिया था यहाँ पे सरीना में, सारी बात करके सिक्योरिटी ये वो, लेकिन फिर उसके बाद मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं इस्लामाबाद से, कहते यार ना बुलाओ अभी फ़िलहाल, तो अभी ना आप इनको कहीं और ही मिल लो। फिर मैं हमने दुबई में मिले थे। अब तो हालात बहुत बेहतर है, उस टाइम ज़रा फिर भी कराची बंदा लथदा सी, तो वो एयरपोर्ट तो कितने होल्ड है जाती सी। अच्छा जी, क्रेगलिस्ट में जो ईमेल करेंगे उसमें अपना वर्क के साथ भेजेंगे एज अ प्रूफ विद ईमेल। हाँ ना, वर्क आपने फाइवर से ले लेना है, वर्क तो आपने फाइवर से ले लेना है, सारे सैंपल्स। आपको क्रेगलिस्ट पे जो भी काम नज़र आता है, उसने लोगो बनवाना है, उसने बुक कवर बनवाना है, कुछ भी बनवाना है, ठीक है, तो वो आप वहाँ से ले लें, फाइवर से लें, उसको भेजें।
अच्छा, कह रहा है उसको पहले 10 दिन नींद नहीं आनी पाकिस्तान। नहीं, ऐसा नहीं है हाफिज। जो हमारी तिमारा तिमारा रॉबर्ट जो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में ही है, यूएस की है, वो पिछले कोई 2 महीने से पाकिस्तान में ही है, लाहौर में बैठी हुई है। वो कभी चारपाई के कुछ बनवा रही होती है, औरतें बनवा के पता नहीं की लगी रहती करन। तो वो यहाँ पे बड़ा इंजॉय करते हैं, आके ईजी रहते हैं। ठीक है, वो इस माहौल को बड़ा इंजॉय करते हैं। हाँ, भी कोई सवाल है आज के वाले से तो बताएं। लेट्स वाइंड अप द सेशन। हाँ भाई। कहते हैं अब बुला लें, 14 दिन वो क्वारंटाइन में रहेंगे, सेट हो जाएंगे। वैसे अभी अगर बुलाना है तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसको अज़रबैजान बुलाऊँ, और उसको नहीं, जो भी है, कोई भी क्लाइंट है तो मैं खुद भी अज़रबैजान जाऊँ। क्योंकि अज़रबैजान कह रहा है कि अगर आप हमारे कंट्री में आते हो और आपको कोरोना हो जाता है तो हम आपको $3000 देंगे। ठीक है। सर हम भी चलते हैं। ठीक है, पाकिस्तानी ने आप भी टीके लाला कोरोना करिए ना, उनके दवाई शवाई खाएंगे, सेट हो जाएगा, लेकिन $3000 तो मिलेंगे। क्यों दिल? सर इन्होंने 4 चक्कर ला लेने फिर। उन्होंने अपना टूरिज्म खोलने के लिए बोला है कि आप अज़रबैजान आए, अगर आपको यहाँ पे आप इन्फेक्ट हो जाते हैं तो हमारी गवर्नमेंट आपको $3000 देगी और ट्रीटमेंट भी करेगी। अच्छा जी सर, अब बुला लें। अच्छा ठीक है सर, इस प्लेटफॉर्म से भी चांसेस होते हैं काम करवा के पैसे ना करें? नहीं, ऐसे चांसेस नहीं होते। बहुत, मैंने कहा गोरे ऐसा नहीं करते कि काम करवा के पैसे ना दें, बड़े लॉयल होते हैं इस काम में। सर वो तो पता है, मेरी वाइफ बैठी है, सही है। चलें जी, ठीक है, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है, वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। आप इस पे थोड़ी किस्मत आजमाई करें, और कल के सेशन में हम इसका एक टूल है वो डिस्कस करेंगे। आज का दिन आप कोई प्रपोजल्स भेजें, इसको टेस्ट करें, देखें कैसा चलता है। ठीक है, चले, सही है फिर, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।